बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ के साथ मैं हूं महविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, अक्सर आपने हमें गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल, वहाँ के वसाइल के ऊपर बात करते सुना है और इन्हीं में एक अहम शोबा भी है जिसको निगलेक्ट किया जाता है। हालांकि निगलेक्शन का शिकार नहीं होना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान के यूथ के लिए वैसे तो कहा जाए तो बड़े ही अपॉर्चुनिटीज इस वक्त हैं, बट बात यह है कि वो कैसे उसको अवेल कर पाते हैं और अपने लिए मंजिल का तयन कैसे करते हैं, ये एक सवाल निशान बारहा रहा है। एक अच्छी गाइडेंस मिलना और एक अच्छी डायरेक्शन मिलना, इसकी ख्वाहिश गिलगित बल्तिस्तान के यूथ करती ही आई है। नाज़रीन, आज जिस प्रोफेशन के हवाले से हम बात करेंगे वो है इन्फ्लुएंसर्स का। और आजकल आप सब जानते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स बहुत अच्छा मुआशरे में किरदार अदा कर रहे हैं। नाउ इट डिपेंड्स के वो किस जो फैक्टर है उसको पकड़ के आगे चलते हैं। इस वक्त नाज़रीन प्रोग्राम में एक बहुत ही खास मेहमान है जिनको हमने मदऊ किया है ताकि वो इस फील्ड के हवाले से भी थोड़ा सा बता सकें, एक अच्छी डायरेक्शन भी दे सकें और जो इनका अपना काम है उसको भी थोड़ा सा वाजिया कर सकें। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम मेहमान की जानिब बढ़ लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रियासत अली साहब। इनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से ही है, बट ही इज बेस्ड इन दुबई नाउअडेज और ही इज नोन एज एन एक्टर, मॉडल, इन्फ्लुएंसर और यूं कह लें कि गिलगित बल्तिस्तान तो टूरिज्म के हवाले से जाना जाता है। सो टूरिज्म प्रॉम्प्टर भी हैं कि उसको प्रमोट करते हैं और अपनी बसात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान की एक नुमाइंदगी करते हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये फील्ड बड़ा एक स्पेशल फील्ड भी है, लेकिन इसमें काफ़ी मेहनत भी दरकार होती है। क्या इनका एम है और इन्होंने इस प्रोफेशन का इंतखाब क्यों किया, इन्हीं से जानते हैं। इनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रियासत साहब। वालेकुम सलाम। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में ऑन बोर्ड लिया है, सो अप्रिशिएट इट। जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। रियासत साहब, बहुत शुक्रिया हमें जॉइन करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो मैं थोड़ा-सा क्यूरियस थी आपके प्रोफ़ेशन के हवाले से जानने के लिए, बट उससे पहले आपका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है। सो ज़रा ये फ़रमा दीजिएगा कि गिलगित बल्तिस्तान किस इलाके से आपका ताल्लुक है और इस वक़्त दुबई में आप इस वक़्त मौजूद हैं। वहाँ पर इस वक़्त आपकी जो है रिहाइश वहाँ पर है। तो ये प थोड़ा-सा बैकग्राउंड करियर आपका बता दें हमें। हाँ, सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में ऑन बोर्ड लिया है। वैसे मैं आपका आपका प्रोग्राम में देखते रहता हूँ, मैं आपको भी अप्रिशिएट करता हूँ कि आप हमेशा गिलगित बाल्टिस्तान का जो भी मसाइल हैं आप उनको उजागर करते हैं। तो एज अ ओवरसीज पाकिस्तानी, एज अ गिलगित बाल्टिस्तान में आपको हमेशा अप्रिशिएट करना चाहूँगा, बिकॉज आपके चैनल के थ्रू आप बहुत सी चीज़ों का लोगों के सामने लेके आते हैं। सो बेसिकली मैं गिलगित बाल्टिस्तान से मैं ताल्लुक रखता हूँ। मैं पिछले 18 ईयर से मैं दुबई में यहाँ पे मुकीम हूँ। मेरा प्रोफेशन है, मैं एक मॉडल भी हूँ, मैं मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हूँ और मैं यहाँ पे मेरा खुद यहाँ पे प्रोडक्शन हाउस है जिसके ऊपर हम लोग यहाँ पे जो फैशन के जो काम होते हैं, फैशन शोज, मॉडलिंग, ये सारी चीज़ें मैं खुद भी करता हूँ और हम करवाते भी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं 2018 के विनर हूँ वो में दुबई में। तो ये मेरा प्रोफेशन है। माशाल्लाह जी, बड़ा अच्छा आपका एक बैकग्राउंड रहा है। प्रोफ़ेशनल करियर के हवाले से अगर हम बात करें, तो आपने इस फ़ील्ड को क्यों चूज़ किया? बिकॉज़ जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं एक तरह से कह लें, तो वो कोशिश करते हैं कि एक अच्छा बिज़नेसमैन बनें और दीगर मामलात में ज़रा अपना लोहा मनवाने की कोशिश करें। तो एज़ एन एक्टर, मॉडल या इन्फ्लुएंसर आप ये कैसे आपने इस फ़ील्ड का इंतख़ाब किया? सबसे पहले देखिए जी, जो हमारे गिलगित बाल्टिस्तान का जो एरिया है और उस एरिया के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम उस एरिया को प्रमोट करें। अ, जो हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो गिलगित बाल्टिस्तान के हैं, जो गिलगित में मुकीम है, पाकिस्तान के किसी कोने में भी जो हमारा यूथ है, मैं तो हमेशा ये चाहता हूँ कि हमारा यूथ आगे आए और अपने टैलेंट के मुताबिक हमारे गिलगित बाल्टिस्तान के कल्चर को प्रमोट करे और हमारे गिलगित बाल्टिस्तान की जो वहाँ जो कल्चर है, वो सी चीज़ें हम मेरा ये ऐसा ख्वाहिश है कि मैं इस चीज़ों को हमेशा आगे लेके आऊँ अपने टैलेंट के थ्रू, अपने शोबिस के थ्रू। तो मेरी हमेशा ख्वाहिश भी रही है और जितने भी हमारे मिनिस्टर्स आए हुए गिलगित बाल्टिस्तान के स्टाफ से मेरी मीटिंग्स भी इसी बारे में होती है कि हम यहाँ पे रह के कि हम अपने मेहनत के थ्रू कि इस चीज़ को हम आगे लेके जा सकते हैं। तो मेरी बचपन से एक हॉबी थी कि यार मैं एक्टिंग करना चाहूँगा, मैं एक्टर बनना चाहूँगा। सो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं न कहीं से ये अल्लाह ने मेरा एक ख्वाहिश
भी पूरी की मैंने काफ़ी चीज़ें अचीव की है, जो मुझे चाहिए था, जो मुझे एक शौक था, अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने काफ़ी शोबिज़ पाकिस्तान शोबिज़ के काफ़ी जो है मेरे फ्रेंड्स भी हैं, वो हम काम भी करते आ रहे हैं। रिसेंटली 3 मंथ्स अगो मेरे मीरा जी की मूवी भी रिलीज़ हुई थी, जिसमें काफ़ी हमारा अच्छा इसके ऊपर हमारा एक्सपीरियंस हुआ है। तो मेरा तो ये हमेशा ये ख्वाहिश है कि मैं अपने टैलेंट के थ्रू हमारे गिलगित-बाल्टिस्तान के कल्चर को प्रमोट करूँ और हमारे गिलगित-बाल्टिस्तान में जितने भी यंग लोग हैं, जो इस फ़ील्ड में आना चाहते हैं, मॉडलिंग में आना चाहते हैं, एक्टिंग में आना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हमेशा इनको मैं सपोर्ट करूँ, ताकि हमारे इलाके भी उस मुकाम तक आए कि सब जो दूसरे सिटीज़ हैं हमारे पाकिस्तान में। रियासत साहब, यू सीम्स वेरी पैशनेट टुवर्ड्स योर प्रोफेशन, लेकिन कुछ यहाँ पर मुश्किलात भी हैं जब हम इस फील्ड के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान में जो एक तासुर पाया जाता है जब हम उस तरह से बात करते हैं। खैर इसके ऊपर मैं आऊँगी, बट ये बताइएगा कि गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर हाजी गुलबर खान साहब का भी रिसेंटली विजिट हुआ था दुबई, और आई थिंक आपकी भी मुलाकात हुई थी, तो टूरिज्म को प्रमोट करने के हवाले से कुछ स्टेप्स, कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए उस वक्त? ऑब्वियसली ये बहुत ही अच्छा ट्रिप था हमारे सीएम साहब का, जो जब दुबई यहाँ पे आए थे तो मेरी और सीएम साहब की बहुत अच्छी एक मीटिंग रही और एक अच्छी सक्सेसफुल मीटिंग रही, और जिसमें सीएम साहब ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया कि आप जैसे नौजवान, हमें चाहिए कि हमारे कल्चर को प्रमोट करें, हमारे जो है ना यूथ है उनको प्रमोट करें। तो मैं सीएम साहब की बहुत अच्छी मीटिंग रही, और ऑब्वियसली फिर मैंने सीएम साहब को एक चीज ऑफर की कि मैंने उनको ये कहा कि मैं यहाँ पे काफी अच्छे से रहता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं इस मीडिया के थ्रू और इस शोबिस के थ्रू, क्यों ना मैं इस इलाके के लिए काम करूँ। फिर यहाँ पे हमारे मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं दुबई में, डॉक्टर अबू अब्दुल्ला, जिसके पूरे मतलब 70s उसमें 75 उसकी कंपनी से हर कंट्री में, इवन पाकिस्तान में भी। तो फिर हमारी बहुत अच्छी मीटिंग रही, तो फिर हमारी मीटिंग में यह कि हमने यहाँ तक किया इंशाल्लाह हम गिलगित बाल्टिस्तान में कल्चर को बहुत प्रमोट करें, हम टूरिज्म के ऊपर काम करें, पर कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से फिलहाल पोस्टपोन किया हुआ है। और रिसेंटली मैं गिलगित बाल्टिस्तान गया हुआ था, मैं गिलगित गया हुआ था, तो मेरे सीएम साहब की वहाँ भी मीटिंग हुई थी। तो इंशाल्लाह हम इसको हम अभी ले रहे हैं बहुत जल्द, इसके ऊपर हमें गिलगित बाल्टिस्तान में बहुत अच्छा टूर होगा, यहाँ से कुछ लोग आएंगे और हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह जितना हो सकता है हमसे और टूरिज्म पर काम करेंगे, और जो टैलेंट है गिलगित में, भले वो स्पोर्ट्स में हो, शोबिज में हो, तो हम इनको भी प्रमोट करने की हम बहुत ही कोशिश करेंगे। रियासत साहब, ये बताइएगा कि इस फील्ड के थ्रू गिलगित बल्तिस्तान के टूरिज्म को कैसे प्रमोट किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि इस दौर में सोशल मीडिया वेरी स्ट्रांग नाउ है। सोशल मीडिया, जब तक हम सोशल मीडिया को अपना कल्चर को लेके लेके नहीं आते हैं, तो आई डोंट थिंक से कि कोई इसको मतलब लोगों को पता चलेगा कि गिलगित बाल्टिस्तान भी एक खूबसूरत इलाका है। आपको पता है कि आजकल जो भी लोग सोशल मीडिया में आए, वो टिकटॉकर्स हो या वो फिल्म स्टार्स हो या वो मॉडलिंग हो, बिकॉज लोग आके इस कल्चर को प्रमोट करते हैं। मेरा ख्वाहिश ये है कि मैं अपने जो पाकिस्तान शोबिस के लोग हैं वो गिलगित में लेके आऊँ, वहाँ लाके उनको मैं अपने इलाके को दिखा सकूँ, हमारा कल्चर बता सकूँ, और मैं ये चाहूंगा कि जो भी ड्रामा इंडस्ट्रीज के लोग हैं गिलगित में आके शूट तो होते हैं, और उस तरीके से नहीं होते जो मैं चाहता हूँ। जो मुझे पर्सनली जो ख्वाहिश है कि हमारे गिलगित में बहुत बहुत टैलेंट है, मैं मिला भी हूँ, मेरी मीटिंग्स भी होते रही है गिलगित बाल्टिस्तान में, और मैं ये चाहूंगा कि कहीं ना कहीं मैं हमारे लोगों को मैं आगे इस चीज को प्रमोट करूँ, और मैं गिलगित बाल्टिस्तान को जितना इंशाल्लाह जो वहाँ के जो टैलेंट्स हैं उनको मैं ना सामने लेके आ सकूँ। रियासत साहब, थोड़ा सा ना अपने मुश्किलात के हवाले से भी आगाही फरमाएं, क्योंकि ये जो आप लोगों का फील्ड है और बीइंग एन आर्टिस्ट, गिलगित बल्तिस्तान में मेजॉरिटी ये है कि ये अच्छा फील्ड नहीं है कहा जाता है, बिकॉज इसमें फिर वो मॉडलिंग का भी आ जाता है, एक्टर्स का भी आ जाता है, ड्रामास के अलावा फिल्म्स भी ऑफर किए जाते हैं जितने हमारे आर्टिस्ट वगैरह हैं, प्लस अब टिकटॉक का भी बहुत ज़्यादा इसमें इन्फ्लुएंस देखा जाता है। सो ये तमाम चीज़ों को अगर हम सम अप भी कर लें, तो एक पॉजिटिव जेस्चर क्या मिलता है आप लोगों को? और देखिए, टू बी ऑनेस्ट, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड में आउट ऑफ हमारा जो गिलगित है, तो मैं इसमें सक्सेसफुल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। रही बात डेफिनेटली कि ये हमारे कल्चर में, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि हमारे कल्चर में नहीं आता। देखिए, वही तो कहना बजाओ तो बात वही है कि अगर हम अपना इस चीज को आगे नहीं लेके आएंगे तो कौन आएगा। डेफिनेटली कोई भी इस चीज को, हमारे गिलगित में बहुत क्रिटिसाइज भी मेरे ऊपर बहुत होती रही है, और फैमिलीज में भी होती रही है, और जो वहाँ के जो लोकल मीडिया के हैं या वहाँ के मजहबी लेके आए हैं, तो बहुत ही मेरे ऊपर क्रिटिसाइज हुई है, बहुत सी चीजें हमें फेस करने को मिली है, वो कभी मैं करता भी हूँ, मेरे ऊपर काफी चीजें आ जाती हैं, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि क्यों ना इस दौर में हम इस चीज को भूल के हम अपने आप को प्रमोट करें, अब हमारे इलाके को प्रमोट करें, हमारे कल्चर को प्रमोट करें।
रियासत साहब, इस वक़्त आपका एम क्या है? गोल क्या सेट किया हुआ है इस वक़्त आपने? ऑब्वियसली ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह मैं करता रहता हूँ कि मेरे पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। अभी कमिंग डेज़ हमारे पास एक फैशन शो होने वाला है। इंशाल्लाह कमिंग इस फ्राइडे को हमारी मीटिंग है। जो टीम आई हुई है वो इंडिया से आई हुई है और वहाँ से इंशाल्लाह भी वो लोग टीम दुबई में पहुंची हुई है। एक बहुत ही शानदार किस्म का फैशन शो हो रहा है जिसमें इंशाल्लाह मैं भी पार्टिसिपेट करने वाला हूँ और हमारी इसके ऊपर मीटिंग चल रही है इंशाल्लाह। रियासत साहब, आप तो ख़ैर गिलगित-बल्तिस्तान या यूँ कह लें कि पाकिस्तान से ही बाहर हैं। तो आपके लिए ये काम करना और जिस तरह से आपका फ़ील्ड है, आपका करियर है, इसको फ़ॉलो अप करना क़दरे बेहतर होगा, क़दरे आसानी आपको मयस्सर होती होगी। लेकिन जो इस वक़्त गिलगित-बल्तिस्तान में मौजूद हैं, आर्टिस्ट कह लें हमारे, उनके लिए जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके सॉल्यूशन के लिए कोई आपकी तरफ से कोई कोशिश या किसी तरह से आप लोगों का कोई पेज है? ऑब्वियसली ऑब्वियसली देखिए हमारे मैं अगेन इस चीज को रिपीट करना चाहूंगा कि गिलगित बल्तिस्तान में इस चीज को प्रमोट करने के लिए डेफिनेटली कि हमारे गवर्नमेंट का हमें सपोर्ट चाहिए होता है। अभी आप देखिए कितने सिंगर्स हैं गिलगित बल्तिस्तान में जो सिंगिंग के फील्ड में बहुत से सिंगर्स ने मुझे ऑफर भी किए जो गिलगित बल्तिस्तान की जो सिंगर्स की जो अलग अलग इनकी जो टीम है मुझे ऑफर्स भी आए कि हम आपको सर्टिफिकेट देंगे ओवरसीज पाकिस्तानी एज अ गिलगित बल्तिस्तान का हम आपको एम्बेसडर बनाएंगे। अब हमारी काम करें इस चीज के लिए मैं हमेशा एग्री रहा हूँ। बट क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमें हमारे गवर्नमेंट की तरफ से हमें सपोर्ट भी चाहिए होता है कि हम इस चीज को कैसे आगे प्रमोट करें। तो थैंक यू सो मच रियासत साहब कि आपने हमें जॉइन किया है और आज ये जो फील्ड है जो कि हमेशा निग्लेक्शन का शिकार ही रहता है, इसके ऊपर आपने रोशनी डाली। सो इन द एंड ऑफ दिस डिस्कशन, डू यू वांट टू कन्वे एनी मैसेज टू द व्यूअर्स? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारे सब गिलगित बल्तिस्तान के बारे में ज्यादा मैं बात करना चाहूंगा कि मैं हमेशा एक चीज हमेशा रिपीट करना चाहूंगा कि जितना हो सके हमने अपने इलाके के लिए काम करना है। इवन में हम उसी से तो डजंट मैटर बट हम है पाकिस्तान के हैं, हम अपने सिटी के, हम उसी मल्टी के हैं। तो मैं हमेशा ही कोशिश करूंगा कि जितना मुझसे हो सकता है कि मैं हमारे गिलगित बल्तिस्तान में वो स्पोर्ट्स के हो, शोबिस के हो, सिंगिंग के हो, मैं डेफिनेटली हमेशा मैं इसके ऊपर काम करूंगा। और जितने मैं टैलेंट है आगे आना चाहते थे एज मैं पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान में डेफिनेटली मैं इसके ऊपर मैं काम करूंगा। लोगों में जितना मुझे सपोर्ट होगा डेफिनेटली कि मैं इसके ऊपर आगे आ जाऊंगा। थैंक यू सो मच रियासत साहब। नाज़रीन, यहाँ पर ये बात थोड़ा-सा क्लियर करती चलूँ कि चूँकि हम इस वक़्त पाकिस्तान के कैपिटल में बैठे हुए हैं और कहते हैं कि माउथ माउथ विल हैव मोर टॉक्स। जितनी ज़ुबानें होंगी, जितने मुँह होंगे, उतनी ही बातें होंगी। ये अपनी जगह एक कहावत ठीक होगी। लेकिन गिलगित-बल्तिस्तान में जब कोई आर्टिस्ट का फ़ील्ड चूज़ करता है, एक्टर का, सिंगर का, मॉडल का या इन्फ्लुएंसर्स का, आजकल तो टिकटॉकर्स का बड़ा राज चल रहा है, तो टिकटॉकर्स को अच्छा समझा नहीं जाता। इस फ़ील्ड को थोड़ा-सा हक़ारत की नज़र से ही देखा जाता है और उस तरह से सपोर्ट करना या प्रमोट करना बहुत ही मुश्किल तस्वुर किया जाता है। इन शॉर्ट, यहाँ फेडरल में तो ये भी कहा जाता है, गिलगित-बल्तिस्तान के अपने लोग ये कहते हैं कि जब कोई फ़ील्ड चूज़ करने के लिए ना बचे, तो यहाँ के नौजवान या तो साफ़ी बन जाते हैं या तो टिकटॉकर्स बन जाते हैं, जो कि अमूमी तौर पर गलत है। हर फ़ील्ड को जो इज़्ज़त है उसी तरह से मैं आती हूँ आपकी तरफ रियासत साहब, उसी तरह से बहाल रखना चाहिए। जिस फ़ील्ड का भी आप इंतख़ाब कर रहे हैं, उसमें कमांड हासिल करने की कोशिश करें। कोई भी फ़ील्ड बुरा नहीं होता। बुरा या अच्छा आप और मैं बनाते हैं अपनी परफ़ॉर्मेंस से और जिस तरह से हमारा कंटेंट होता है, उस वजह से उस फ़ील्ड के ऊपर कुछ एक कालक लग जाती है कि दिस इज़ नॉट अ गुड प्रोफ़ेशन और इसको फ़ॉलो अप नहीं करना चाहिए। लास्ट टाइम एक इंसिडेंट भी हुआ था, आई रिमेंबर, मैं उस वक़्त इसके ऊपर बात नहीं कर पाई थी बिकॉज़ मैं स्टेशन पर मौजूद नहीं थी। आसिफ काशी साहब हैं, गिलगित-बल्तिस्तान के फ़ेमस टिकटॉकर्स में से उनका नाम तस्वुर किया जाता है और उनकी कोई वीडियो क्लिप भी वायरल हुई थी जिसमें वो गिलगित-बल्तिस्तान की जो खूबसूरती है, जो एरियाज़ हैं, उनको हाइलाइट कर रहे थे। बट उस वीडियो क्लिप में चूँकि एक खातून भी शामिल थी और बैकग्राउंड पे म्यूज़िक और डिफरेंट चीज़ों का इस्तेमाल किया गया था, तो उसको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया था और इस्लामी पहलू को उजागर किया गया था। ख़ैर, कुछ चीज़ें अपनी जगह कल्चर में, मुआशरे में ठीक है, महज़ब अंदाज़ में चीज़ें चलनी चाहिए। लेकिन अगर कोई टैलेंट है तो उसको प्रमोट करें और अगर किसी फ़ील्ड में किसी शख़्स का, किसी हमारे नौजवान नस्ल का अभी अगर कमांड हासिल करना आसान हो रहा है, तो फिर उनका हाथ थाम के आगे बढ़ाएँ, ना कि आप ब्लैक पुडिंग करें। रियासत साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, फ़रमाइएगा।
जी, मैं इसके ऊपर एक बात ये, जैसा मैं आसिफ काशी हैं जो हमारे नगरी के हैं, बहुत अच्छा टैलेंट है उसमें। मैं हमेशा, मुझे खुशी होती है कि कहीं न कहीं हमारे गिलगित के जो टैलेंट्स वो आगे आते हैं। ये इंसिडेंट मेरे साथ हो चुका है 2018 में, ये मेरे साथ बिल्कुल ही हुआ है और मुझे बहुत ही बैड एक्सपीरियंस हुआ था। क्योंकि हमारे गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी सिंगर्स हैं, डेफिनेटली क्या कोई चाहता है कि कोई अच्छी वीडियो बन जाए, इनके सॉन्ग्स जो रिलीज़ करते हैं ऑडियो में। और इवन मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे अक्सर ऑफर्स आते रहते हैं कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान के सिंगर से कि आप हमारे लिए काम करें। तो ये मैंने 2018 में, हमारे एक सिंगर है, उनके मैं नाम जरूर लेना चाहूंगा कि मुबारक अली सावन का एक बहुत अच्छा एल्बम आया था। और मैंने यहाँ पे दुबई में, यहाँ पे बागी में मैंने शूट की थी। जो मेरी मॉडल थी वो इंडियन थी। जो भी खर्चा था मैंने अपने पॉकेट से लगाया। मैंने कहा था कोई पानी में जब से आपके लिए गिफ्ट भी होगा, एटलीस्ट हमारी जो लैंग्वेज है वहाँ की, इसके ऊपर मैं एक एल्बम बनाऊंगा। तो मेरे साथ भी ये बहुत ही बुरा इंसिडेंट हुआ कि हमने सॉन्ग्स मैंने शूट किया पे पूरे एक महीने लगा के, कैमरास, लोकेशंस, जो आपकी जो क्रू होता है, पूरा एक्सपेंसेस मेरे थे। जब हमने सॉन्ग रिलीज करके एक बहुत ही अच्छा हमने करने के बाद मैं ही इसमें परफॉर्म कर रहा था। जो मेरी मॉडल थी वो इंडियन थी। तो हमने जस्ट टीजर रिलीज की थी कि इस तरीके के हमारा सॉन्ग आ रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के ये सिंगर है। तो जो मेरे साथ हुआ है शायद किसी के साथ नहीं हो सकता है। रियासत साहब, मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये थी, एक जाना दरख्वास्त ये थी कि आप जितने प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, जी जी, अगर मेरी आवाज अगर आपको आ रही है ना, तो गिलगित बल्तिस्तान का एक बहुत खूबसूरत कल्चर है और उसको वहाँ के लोगों ने बड़े अच्छे से सांच के रखा हुआ है, उसमें बड़ी खूबसूरती लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब खवातीन का इस तरह से बीइंग ए मॉडल उनका रिप्रेजेंट होना और दीगर मामलात में जहाँ पर उनको पसंद नहीं किया जा सकता, तो बीइंग एन इन्फ्लुएंसर या बीइंग एन आर्टिस्ट, आप नहीं समझते कि अगर हम भी उस चीज का ख्याल रखें और फीमेल्स मॉडल्स को वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी में इस्तेमाल उनका ना किया जाए, तो ये कदरे बेहतर नहीं होगा? फीमेल मॉडल जो है, देखिए एक हर किसी का वो होता है। देखिए अब ये शोबिस है, हमारे लिए तो ऐसा में कोई फीमेल तो आ नहीं सकती, हमारे कल्चर में नहीं है। लेकिन आप कहीं ना कहीं देखिए आजकल जो हमारी फीमेल सिंगर्स है वो तो सामने तो आ रही है, एल्बम्स आ रहे हैं, सिंगर्स सिंगिंग कर रही है तो बिल्कुल पाकिस्तान की फीमेल्स है ना। तो इसमें आई डोंट थिंक सो कि हम इसके ऊपर गलत चीजें लें। हम इसके ऊपर नेगेटिव लेके हम अपने इलाके को प्रमोट कर रहे हैं। इसमें फीमेल और मेल डजंट मैटर। बिल्कुल ठीक आप फरमा रहे हैं रियासत साहब, आपका शिकवा, आपकी शिकायत आपके अवाम तक हम पहुँचा भी रहे हैं और जो आपने लोकल मीडिया का ज़िक्र किया, कहीं न कहीं उनको भी सहाफ़ती असूलों को समझना होगा, सिर्फ़ हुकूमती नुमाइंदों के पीछे भागना से सहाफ़त नहीं होती है। ख़ैर, फिर मेरा एक और फिर जो सेंटेंस अगर जुमला अदा हो जाए नाज़रीन, फिर वो बवाल मच जाता है गिलगित-बल्तिस्तान में। सो आई शुड टेक केयर ऑफ दीज़ थिंग्स। और रियासत साहब का जो शिकवा है, जो शिकायत है कि जब पंजाब साइड से किसी भी सेक्टर का, किसी भी फील्ड का कोई बंदा है, तो हमारे लोग सर के ऊपर उसको बिठा के रखते हैं। अपना लोकल बंदा, उसको इज़्ज़त मिले और उसको इज़्ज़त मिलनी चाहिए, तो हमारे यहाँ शोर-शराबा, टांग खिंचाई ये चीज़ होती है और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि एहसासे कमतरी, एहसासे महरूमी का हद से बढ़ जाना इस बात का सबूत होता है। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच रियासत साहब फॉर जॉइन अस और इन द एंड ऑफ प्रोग्राम नाज़रीन, आई जस्ट वांट टू से दैट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, जस्ट द वर्ड इम्पॉसिबल इज़ इम्पॉसिबल, अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सो वी जस्ट नीड टू बिलीव इन आवरसेल्फ और अच्छे काम करें, अच्छी नीयत के साथ। फिलहाल प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।